हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। तो आज हम बात करेंगे ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ डीआरटी एक्ट। तो देखिए, पहले जो हमारे केसेस होते थे, कभी भी डिफॉल्ट हो जाता था लोन का, तो बैंक वालों को मनी रिकवरी के लिए कोर्ट के धक्के खाने पड़ते थे, जो कि बहुत ही टायरसम था। तो एक बहुत पावरफुल एक्ट बनाया गया, डीआरटी जो एक्ट है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। यानी कि अगर कोई एक्ट या कोई लॉ की प्रोविजन डीआरटी एक्ट की इनकंसिस्टेंट होती है, तो फिर डीआरटी एक्ट प्रेसिडेंस लेगा, डीआरटी एक्ट ऊपर रहेगा हमेशा। कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोविजंस को छोड़ के हमेशा अगर कभी भी कोई और लॉ डीआरटी एक्ट से इनकंसिस्टेंट होता है, तो डीआरटी एक्ट में जो प्रोविजन है वो मानी जाएगी। ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग एक्ट्स हैं जहां पे इन एडिशन टू डीआरटी एक्ट यूज होते हैं, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ। प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट्स एंड द रूल्स मेड अंडर इट आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन। तो जो हमारा डीआरटी एक्ट है बाद में आया, ये सारे जो एक्ट्स हैं ये पहले के एक्ट हैं। तो डीआरटी एक्ट इनके साथ मिलके काम करेगा, ना कि इनकी डेरोगेशन में इनको नीचे नहीं करेगा। ये वो एक्ट्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1984, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989। तो ये पहले के एक्ट है, डीआरटी वाला बाद का है, 1993 का है। तो इनके साथ मिलके डीआरटी एक्ट काम करेगा, इनको डेरोगेट नहीं करेगा। अगर हम कंपनीज एक्ट से कंपैरिजन की बात करें, तो डीआरटी एक्ट हमेशा कंपनीज एक्ट 1956 को ओवरराइड करेगा। अगर कोई कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो भी डेट रिकवरी उससे इफेक्ट नहीं होगा। लीव ऑफ द कंपनी कोड इज नॉट नेसेसरी। कंपनी कोर्ट की परमिशन जरूरी नहीं है, चाहे कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स भी चल रहे हों, तो भी डेट रिकवरी एक्ट के थ्रू एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के अगेंस्ट। अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी अगेंस्ट विच रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द डीआरटी इज एडमिसिबल। किसी की वाइंडिंग अप चल रही है, इधर डीआरटी में भी आप केस डाल दो, ऐसा हो सकता है। हाँ, डीआरटी वाइंडिंग अप का काम नहीं करेगा। वाइंडिंग अप करना कंपनी का, उसका जुरिस्डिक्शन डीआरटी एक्ट में नहीं आता है, वो सेपरेट इशू है। ठीक है, लेकिन कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसके अगेंस्ट आप डीआरटी में जाके एक्शन ले लो कि उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है, वो किया जा सकता है। और डीआरटी की जो प्रोसीडिंग्स है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो ना ही कंपनी कोर्ट स्टे कर सकता है, ना ही अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। और जो भी मनी रियलाइज होती है अंडर द डीआरटी एक्ट, जो भी पैसा फिर वसूला जाएगा फ्रॉम अनचार्ज्ड एसेट्स। एक तो एसेट्स होती हैं जो गिरवी रखी गई होती हैं, लेकिन अगर जो पैसा वसूला गया है वो अनचार्ज एसेट से रिकवर हुआ है, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके हिसाब से क्रेडिटर्स को वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अभी, तो फिर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और दूसरे क्रेडिटर्स के बीच में, वो सेक्शन 529A ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ठीक है, तो कई कई जगहों पे मिलके भी काम कर रहे हैं कि डीआरटी एक्ट के थ्रू जो पैसा रिकवर हुआ है, अगर वो अनचार्ज एसेट है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप मई जून में जो पेपर होने वाला है कैब का, उसके लिए प्रिपेयर करें, तो आप इस मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ईयर एंड पे जो कैब का एग्जाम है, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इस मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन बैच होगा, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ ऑल इन वन आपको इस एक कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। और अगर आपने अभी जैब नहीं क्लियर किया है और जैब कैब दोनों आप आने वाले कुछ समय में क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जैब और कैब के कंबाइंड मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स अंडर द डीआरटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? अ petition for winding up a company can be admitted even if recovery proceedings are ongoing in the DRT। तो ऐसा हो सकता है कि चाहे चल रहा है वाइंडिंग अप, तो भी प्रोसीडिंग्स हो सकती है, करेक्ट। डीआरटी प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टेड और ट्रांसफर टू कंपनी कोर्ट, ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी रियलाइज फ्रॉम अनचार्ज एसेट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, करेक्ट। नेचुरल जस्टिस एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड दोनों
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अदर क्रेडिटर्स इन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 529A ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड गलत है, तो 134 ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।